नहीं, मैंने इतने कवि सम्मेलन किए हैं, उसमें एक ना एक कवि ऐसा होते ही जिसकी तबीयत खराब होती है। ये हमारे यहाँ का रिवाज है। आपने बहुत अच्छी घनघोर तालियां बजाई हैं। नहीं नहीं, मैं कहूँगा ही नहीं भाई साहब, इतनी भी रहने तो काहे को बजा रहे हो। हाँ, क्योंकि लगभग दोपहर में भी हमने बहुत अच्छा सुना, उसके बाद में आपने शाम को भी सुना। जब मोहित भैया यहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि भाई कौन से कवि को हम पहले उतारें, कौन से कवि को पहले उतारें, इस साइड उन्होंने देखा तीन तीन महारथी बैठे हुए थे। हमने कि भैया उनको तो मत उतारिए, बड़े कवि हैं, कैसे उतरेंगे। हमारे नए नए लड़कों दिव्य की तरफ देखा, विकर्ष की तरफ, भैया मुझे इतने नहीं यार, तीसरे नंबर पे उतार देना। अब ये व्यक्ति है, यही व्यक्ति है वो। अब बचा मैं ही बाजू में साइड में। हमने सोचा बलिदान हम ही देना पड़ेगा। मुझे चार पंक्तियां याद आती हैं कि बेघरों के सहारे गम होते हैं। बहुत अच्छे। बेसहारों के सहारे गम होते हैं, जिंदगी के भी कैसे सितम होते हैं, और जहां सभी कतराते हैं आगे आने को, वहां पहली कतार में हम होते हैं। भाई बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह सुजल वाह। मुझे शामली मन देना पिछली बार के जैसा। बहुत अच्छे। और मैं एक और चीज संजीव जी भाई साहब कह देता हूं, आपने कहा था ना पिछली बार, मैंने पिछली बार जो सुनाया एक भी रिपीट नहीं करूंगा यहाँ पे अभी। क्या बात है। और रिपीट कर भी दिया तो तुम्हें कौन सा याद है। हाँ? बहुत बढ़िया। कि गैरों के गीत गाएं, वो गवैये नहीं हैं हम। नाच पे नचाने वाले नचैये नहीं हैं हम। क्या बात है। और हम वो जिन्हें सुन के मुर्दे भी बोल उठें, रण छोड़ के भाग जाएं, वो लड़ैये नहीं हैं हम। भाई बहुत अच्छे, क्या बात है सजल, वाह बहुत कमाल, वाह। वणकों पैसों की खनक में इतने न भूल जाना। मुझे कहा जाता है इस कौम को, ये वो कौम है जिसे सिर्फ पैसे पैसे से मतलब रहा करता है। मैं उनके लिए चार पंक्तियां देता हूं, क्योंकि मुझे बहुत गर्व होता है कि इस देश ने जब जब हमसे कुर्बानी मांगी तो हम तत्पर हुए। कभी जब दान देने की बात आई तो राणा प्रताप के चरणों में अपना सर्वस्व रख देने वाले हम भामा साहब है। क्या बात है भाई, क्या विषय उठा। और जब कभी बलिदान देने की बात आई तो पाकिस्तान में जाकर के कैप्टन अभिनंदन बन जाए। है क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह। कि वणिकों पैसों की खनक में इतने न भूल जाना। क्या बात है। वणिकों पैसों की खनक में इतने न भूल जाना कि देश धर्म की कोई बात नहीं सुन पाओ तुम। तराजू के माप तौल में इतने ना खो जाना कि मातृभूमि पे शीश चढ़ाने तत्पर ना आ पाओ तुम। क्या बात है। तुमने राणा की तलवारों में धार लगाई पानी से, स्वेद नहीं रकत गिरा है तुम्हारे पुरखों की पेशानी से, और अंगद जैसे पांव तुम्हारे धरो तो सब धस जाएंगे। लाहौर कराची अभिनंदन की मूंछों में फंस जाएंगे। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। लाहौर कराची अभिनंदन की मूंछों में फंस जाएं। और ये दुखी करेंगे मूंछों में भी, क्या ही करेंगे लाहौर कराची कोई अच्छा तो करेंगे नहीं। लाहौर कराची अभिनंदन की मूंछों में फंस जाएंगे। देखो वो फूफा जी जैसे बैठ चुके हैं।
मैं जैन समाज के इस पवित्र कवि सम्मेलन में हूँ और मैं सच बोलूँगा, आपसे कोई भी ये ताली बजाने की बात नहीं बोलूँगा, क्योंकि लगभग ये समझिए कि जिस वक्त कवि सम्मेलन एक उफान पे आता है कि जब रात के 4 बजे होते हैं, 3 बजे होते हैं और तब इतनी जनता रहती है, मैं समझता हूँ कि ये वो उफान चल रहा है। बहुत बढ़िया। ये वही उफान चल रहा है, लेकिन फिर भी आप इतनी संख्या में उपस्थित हैं, मैं आपके मनोबल को प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छे, वाह। एक बिल्कुल नवीन रचना सुनाता हूँ। बिल्कुल स्वागत स्वागत भाई। 8 पंक्तियां बिल्कुल नवीन हैं। अगर शामली वालों आपने अच्छे से सुन लिया तो पूरा देश में ये पंक्तियां जाएंगी। शामली अच्छे से ही सुनता है, देखो अम्मा जी सुन रही है सामने। हाँ, नहीं, वो ध्यान वही है, उनकी आंखों पे मत जाओ तुम। दिक्कत में कोई कमी नहीं रहेगी। और अगली बार मैं आऊंगा तो भी आपको ऐसे ही सुनना है कि हमने अकबर को लिखा पढ़ाया। वाह। ये लोग नहीं जानते हैं। जब संजीव जी से मेरी बात हुई थी तो संजीव जी ने एक बात कही थी कि बेटे तुम आओ, तुम कविता नहीं सुनाते हो, तुम धर्म के संस्कार का बीजारोपण करते हो। मैं तुम्हारा इतिहास गाने का प्रयास करता हूं 8 पंक्तियों में कि हमने अकबर को लिखा पढ़ाया शाकाहार के बारे में। बहुत अच्छा। कैयक रण जीते हैं हमने हारे हुए अखाड़े में। वाह। हमने अकबर को लिखा पढ़ाया शाकाहार के बारे में, कैयक रण हमने जीते हैं, कैयक रण हमने जीते हैं हारे हुए अखाड़े में। सिखों की पगड़ी के खातिर सोना बिछा दिया हमने, देकर अपना सारा सब राणा का मस्तक उठा दिया हमने। हम उस देश में जन्मे जिसको ये जग शीश नवाता है, जयपुर के दीवान के हाथों शेर जलेबी खाता है। और कुछ थे गद्दार जो वफादारी की सारी तालीमें भूल गए और सेठ अमरचंद देश के खातिर फांसी का फंदा झूल गए। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। सजल बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। कभी जाओ ग्वालियर तो गोपाचल का दर्शन करने के लिए मैंने पिछली बार कहा था, लेकिन कभी जाओ ग्वालियर तो वो बरगद का पेड़ देखना, वो पेड़ देखना हाँ, जहाँ पे 1857 की क्रांति में शहीद हुए अमरचंद बाठिया की 3 दिनों तक लाश लटकाई गई थी मित्रों अंग्रेजों के जमाने में। वो हमारे पुरखे हैं। और शुरुआत में मुझे लगता है कि मोहित भैया ने एक बात कही थी, बिल्कुल रिलैक्स होकर के आपको सुनाऊंगा कि मैं 3 दिन पहले लाल किले में गया और वहाँ पे अगले दिन मुझे खबर मिली कि ऐसा ऐसा ये विस्फोट हो गया है। सभी लोगों ने वो खबर सुनी होगी। उसमें एक और खबर आई थी कि विस्फोट इतना घातक था कि लाल मंदिर के शीशे टूट गए। क्या हो गए? लाल मंदिर के। देखिए, मैं मोहित भैया जैन धर्म से आता हूँ। मैं हमारे धर्म में शुरू से सिखाया गया है कि आपको काम होके रहना है, आपको रिलैक्स होके रहना है। अहिंसा हमारा एक बहुत 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 बड़ी वैल्यू है। लेकिन मुझे नहीं पता ये 4 पंक्ति मैंने कैसे लिख दी हैं। जाहिल सोच रहे हैं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वाह। वो आकर हमको नोचेंगे, हम तमाशा देखते रह जाएंगे। अरे लाल मंदिर के जो शीशे टूटे उन्हें सहेज के रख लेना, वो शीशा गलवा के उनकी आंखों में डलवाएंगे। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह।